मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है। और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। कुंभ राशि वालों, केतु जो थे अभी बैठे थे आपके 9वें स्थान में, यहां से निकल करके आपके 8वें स्थान में वो चले गए हैं। आपके लगन के अंदर केतु का यहाँ बैठना बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आपको कुछ आभास की शक्तियां प्रदान करता है। केतु जो है आपके दोनों सर के हिस्सों पे प्रभावित करेंगे, आपके सर को प्रभावित करेंगे और एक दृष्टि आपके 8वें में रहेगी। तो कुछ ना कुछ अकल्ट से संबंधित आप चीजें सीख सकते हैं। अगर आप कोई टोने टोटके करते हैं तो ये बढ़ जाएगा इस समय में। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कोई उपाय वगैरह करते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। साधु संतों का संग करते हैं तो वो भी बढ़ जाएगा। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं कुछ धार्मिक स्थानों पर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां आपका जो रुचि है वो स्पिरिचुअलिटी में, सिर्फ रिलीजन में नहीं। अभी तक तो जो था आपका धर्म कर्म में आपका जो विश्वास था ज्यादा बना हुआ था पिछले 1.5 साल से। अभी जो है वो धर्म कर्म के भी आगे जो अध्यात्म है, जो भीतर के खोज है, जो जीव आत्मा के बारे में जो जानकारी है वो आपको मिलनी शुरू होगी। कुछ लोगों को सपने भी बहुत आ सकते हैं, पूर्वाभास की कुछ स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं।
तो अच्छा समय है। अकल्ट को अगर फॉलो करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मोह माया करते हैं, खासकर कुछ लोग, अगर आपने ससुराल पक्ष से आपको कुछ ज़्यादा मोह है, वहाँ कुछ लोगों का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दृष्टि आपके घर पर पड़ेगी तो उसको लेकर के तनाव और घर में थोड़ी समस्याएं बार बार हो सकती हैं। लेकिन मकान बनाना चाहते तो कुछ लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। कुछ लोगों को सर में दर्द होता मुझे लग रहा है। ये सर में दर्द भी नहीं, जैसे कुछ चीज आप सोचने की कोशिश करोगे और थोड़ा प्रेशर आपको दिमाग में फील हो सकता है, दोनों साइड से पूरा आपका पूरा सर में थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। पर घबराने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान करने की ऐसे में बहुत जरूरत है। इन 1.5 सालों में अगर ध्यान करते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आपका भीतर का पूरा सारा सर्किट जिसे कहते हैं ना, सब चेंज हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में इतने अच्छे बन जाओगे कि हर व्यक्ति आपके साथ रहना चाहेगा। तो वो आपके लिए जरूरी है। ध्यान इन 1.5 सालों में जरूर करते रहें। केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कुंभ राशि वालों, जो केतु का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में आपकी सोच, पहले जैसे ही केतु एंटर करेंगे कन्या राशि में, तो आपकी सोच जो है वो नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आप काफी सारी चीजों को लेकर के ना बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएंगे और ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे संभव है, ऐसे विचार आपको आने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर प्लानिंग करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। थोड़े चैलेंजेस स्टार्ट में आएंगे लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे इन 1.5 सालों में केतु का ट्रांजिट आपके लिए आगे बढ़ेगा तो आप अपने आप को अच्छी पोजीशन में पाएंगे। आप पाएंगे नाम सम्मान बढ़ रहा है, लोगों के साथ आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ रहा है, आपका नाम ऐसी जगहों पे लिया जा रहा है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे, वहां भी आपकी तारीफ हो रही है, आपका नाम सम्मान बढ़ रहा है और काफी कुछ आपको खुशियां मिल रही हैं घर पर, आपके कारोबार पर, आपके जॉब प्लेस पर, हर जगह से मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव कहाँ से आया? आपके पॉजिटिव होने से। आपके अंदर जो बार बार नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है उसको आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टाइम होगा ये आपको बड़ा पावरफुल बना देगा। आपकी सोची हुई बातें सच होने लगेंगी। आप 1.5 साल में जो भी प्लान करोगे वो चीज अल्टीमेटली 1.5 साल बाद केतु आपको दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? जब आप पॉजिटिव सोचोगे और उसमें बिलीव करोगे, रोजाना उठ के उसको मानोगे कि हाँ ये होगा। कुछ लोग देखो कहते हैं पॉजिटिव, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव है, मुंह से तो आप पॉजिटिव बोल रहे हो, अंदर से उसके लिए आपको फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये होगा। क्योंकि जब फेथ होता है तो ना की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। तो वहां आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना है और केतु वो करवाएंगे। केतु का काम ये है आपके सामने, जब तक कि आप अपने आप को बदलना दो, अपने माइंडसेट को बदलना दो, वो आप पे काम करते रहेंगे, चोट मारते रहेंगे। आसपास के लोग आपको परेशान करते रहेंगे, आपके पड़ोसी आपको परेशान करते रहेंगे, जब तक कि आप अपने बेस्ट वर्जन में ना आ जाए, जब तक कि आपका पैर जो है वो जो लड़खड़ा रहा है वो बिल्कुल बैलेंस में ना आ जाए। वो चीज केतु यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये एक अच्छा स्थिति है, आप चिंता मत करिए, पॉजिटिव बने रहिए तो चीजें आपके लिए अच्छा आउटकम केतु जो है वो लेके आएंगे। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई, मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी। तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद।
केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी बाहर जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे। आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार की मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।